आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उसका हल करना सीखेंगे। यह प्रश्न एक्सरसाइज 6.3 का 15 नंबर का है ना, क्वेश्चन नंबर 15 है। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछते हैं। हल्का ही है, हाँ बहुत हल्का, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से देखो और बार बार बना करके परफेक्ट हो जाओ। तो देखो प्रश्न कह रहे हैं कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो बहुत ही देखो कॉन्सेप्ट का है ना। तुम जानते हो कि कह देता है कि पर्वत, हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है, तो कोई उसको क्या फिट से नापा है? नहीं। इसी ढंग के इसी से तुलना करके कि जैसे कोई पोल है, तुमको कितना ऊंचा है, तुम बड़ी आसानी से बिना उसको पोल को एक्चुअली में नापे उसकी लंबाई जान सकते हो। ये है ना प्रश्न, है ना। तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा, कोई एक छोटा डंडा ले लिए, उसका छाया की लंबाई नाप लिए, है ना। छोटा डंडा 6 मीटर और उसका छाया की लंबाई ये हो गया। और उस पोल का या मीनार का छाया हम ज़मीन पर तो नाप सकते हैं, पोल पर नहीं चढ़ पाए ना, लेकिन हमको उस पोल की ऊंचाई ज्ञात हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझो। तो देखो इसको क्या करेंगे हम, है ना। तो चलो कल्पना करते हैं, स्थिति क्या है। ये मान लो धरती है ना, और ये ए बी हाँ एक स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर का मतलब ज़मीन से वह 90 बनाएगा, ठीक है। और इसकी छाया, ये सूर्य है तो छाया पड़ेगा, छाया पड़ रहा है, यहाँ तक पड़ रहा है, मान लो सी तक गया छाया, ठीक। तो ये BC कितना है, 4 मीटर, है ना। BC हमारा 4 मीटर है और ये दिया हुआ है 6 मीटर स्तंभ। और थोड़ा दूर पर कहीं भी, ठीक है, एक मीनार है, मीनार ऊंचा है, उसका भी छाया, सूर्य तो सेम रहेगा, है ना। तो उसका छाया बना, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, तो QR छाया है। तो ये छाया जो है कितना है, 28 फीट है, ठीक है। ये 28 मीटर है। तो इसका लंबाई देखो, हम इसको चढ़ के तो नहीं नाप सकते हैं ना, मीनार है, ऊंचा है, नहीं चढ़े। एक छोटा सा डंडा लिए, उसका छाया की लंबाई जान लिए, तो लंबाई और छाया का अनुपात, और इसका भी लंबाई और छाया का अनुपात, दोनों त्रिभुज तो समरूप होंगे ना। हाँ कैसे समरूप होंगे, यह कोण 90, यह कोण 90। और जब एक ही समय में ये बन रहे हैं, एक ही समय का है ना, एक ही उसी समय पर, तो यानी ये कोण उन्नयन कोण और इसका उन्नयन कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो मिला देते हैं, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यह अगर थीटा तो यह भी थीटा। तो अब दोनों त्रिभुज में देखो कि यह 90, यह 90, यह थीटा, यह थीटा, दोनों कोण बराबर, दो कोण बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यानी भुजाओं का अनुपात एक ही जैसा होगा, यानी AB का अनुपात में PQ होंगे और BC के अनुपात में QR होंगे। तो 4 गो अनुपात आया, जिसमें 3 गो का वैल्यू निकल है, तो चौथा का आराम से निकल जाएंगे। तो बस ये दोनों त्रिभुज को तुमको समरूप साबित कर देना है, काम हो जाएंगे। तो चलो दिया है, ठीक। AB क्या है, स्तंभ है, स्तंभ है, और PQ मीनार है, PQ मीनार है। यही दो चीज़ दिए हुए हैं, उसकी छाया है, ये सब, ठीक। तो दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR।
आर में कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 90, दोनों ऊर्ध्वाधर हैं, ठीक है। दोनों ऊर्ध्वाधर हैं, ऊर्ध्वाधर हैं तो कोण तो 90 होंगे ना, समकोण पर जो होते हैं उसी को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो कोण B इक्वल टू कोण Q हो गए। अच्छा, C बराबर कोण R होंगे, कोण C बराबर कोण R, क्यों? उन नयन कोण एक ही समय में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, क्यों? तो A समरूपता कसौटी से, दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो फिर भुजाओं का अनुपात तो एक ही रहेगा। तो हम AB लिए, ठीक है, पाला 2, इसका पाला 2 PQ, AB का या PQ है, और दूसरा हमको क्या चाहिए BC, तो BC अंतिम 2, तो अंतिम 2 QR, ठीक है। इसलिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाओं का अनुपात एक ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि AB के जगह पर उसका वैल्यू दे दो 6 और PQ के जगह पर वैल्यू दो PQ, तो हमको पता ही नहीं है तो PQ को छोड़ देंगे, बराबर BC 4 और QR 28, तो 7 चौका 28 है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इधर जाएगा तो 1 से गुना हो गया, तो PQ इक्वल टू 6 गुना 7 यानी 42 मीटर, ठीक है। अतः मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितना है, ये हिंदी में लास्ट में फिनिशिंग लाइन हाँ अपने शब्दों में देंगे, चाहे अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखेंगे, लेकिन शब्द में लिखेंगे। मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे, बहुत आसान है, लेकिन परीक्षा में बार बार पूछते हैं, इसलिए इसको परफेक्ट हो जाओ। फिर अगले वीडियो में।